गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता टीचर BHS मज़हर से आप सबका वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो में। तो आज मैं जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अभी तक स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, उसका हम आज चैप्टर की टेक्चुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपका है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको बताना इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। एन एस्ट्रॉयड, ए सैटेलाइट, कंस्टलेशन और कोमेट। आंसर जो है कंस्टलेशंस। कंस्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है और ये पार्ट नहीं होता है किसका? सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आपने जब पेपर मैंने कंस्टलेशन बताया था, उसमें आप डिफरेंट शेप्स को जब रिकॉग्नाइज करोगे आप, उनसे आप वो बोल सकते हैं कि कौन सा कंस्टलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लेनेट। इनमें से कौन सा प्लेनेट नहीं है? साइरस, मरकरी, सैटर्न या अर्थ। सैटर्न, मरकरी, अर्थ ये तीनों प्लेनेट्स है। साइरस जो है वो प्लेनेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फेजेस ऑफ मून ओकर। जो फेजेस जो मून के ओकर होती है, आपको पता है मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। वी कैन सी ओनली पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। Our distance from the moon keeps changing. The shadow of the earth covers only a part of the moon's surface. The thickness of the moon's atmosphere is not constant. इसका आंसर जो है ए पार्ट आएगा। फेजेस जो मून के ऊपर होते भी होते हैं जब उसके ऊपर सन की लाइट गिरती है, और वो लाइट जो है मून हमारी तरफ वो रिफ्लेक्ट कर लेती है। ठीक है, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती इसलिए वो हमेशा चमकता नहीं दिखाई देगा। जब उसके ऊपर सन की शीशे के ऊपर सन की लाइट गिरती है वो चमकता है, और वहाँ से ही वो लाइट जो है हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। और वी कैन से ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। इसलिए हमें वही हिस्सा दिखाई देता है जिसके ऊपर सन की जो लाइट है वो गिरती है। इससे हमें क्या मून जो है वो कुछ डिफरेंट फेजेस में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। द प्लेनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज़ नेपच्यून। नेपच्यून एक प्लेनेट है जो कि सन से जो कि दूर है। प्लेनेट विच इज़ रेडिश इन कलर। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि रेड कलर में हमें दिखाई देता है? वो मार्स है। मार्स जो प्लेनेट जो है उसको उसका कलर रेडिश, उसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज। मैंने भी कहा जो ग्रुप ऑफ स्टार्स उसको हम कंस्टलेशंस कहते हैं। तो वो जो पैटर्न बनाता है स्काई में तो हम उसको कंस्टलेशंस कहते हैं। ए सेल्शियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इज़ नोन एज। वो बॉडी जो प्लेनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व अराउंड करती है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट कहते हैं। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड, जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट। शूटिंग स्टार्स जो होते हैं वो स्टार्स नहीं होते, वो एक्चुअली क्या होते हैं? कॉमेट्स होते हैं या एस्ट्रॉयड्स हो सकते हैं। एस्ट्रॉयड जो होता है हमेशा ऑर्बिट्स में पाया जाता है। किन किन के ऑर्बिट्स के? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का क्या पोल स्टार मेंबर है? ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। पोल स्टार इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए सोलर सिस्टम एज सन एंड द सेल्शियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। वो सेल्शियल बॉडी जो सन और सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं उन्हीं को हम सोलर सिस्टम, उन्हीं से बनता है क्या? सोलर सिस्टम। स्टार्स जो होते हैं वो मेंबर नहीं होते किसका? सोलर सिस्टम का। दूसरा, मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम। ट्रू स्टेटमेंट है। यूरेनस इज़ द फारदेस्ट। नहीं, यूरेनस नहीं है, उसका नेपच्यून है। इनसैट इज ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यस, इनसैट जो है वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, इसके लिए हम उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल सकते हैं। जो है हमारे यहाँ 9 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के। 9 नहीं है, अब 8 ही है। वो कौन कौन से है? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब लास्ट पार्ट जो है, कंस्टलेशन ओरियन कैन ओनली बी सीन द टेलीस्कोप। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कंस्टलेशन को कह सकते हैं हम विंटर्स और लेट इवनिंग्स में देख सकते हैं। ये बहुत ही मैग्निफिकेंट कंस्टलेशन होता है, स्काई में विजिबल टू हमारे नेकेड आई से भी हम इसको देख सकते हैं। अब आपको मैच करना है ए विद कॉलम बी। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, कंस्टलेशन या सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इनर प्लैनेट्स में मार्स और अर्थ आता है, आउटर प्लैनेट्स में सैटर्न आता है, कंस्टलेशन में ग्रेटर बियर या ओरियन आता है, वो सैटेलाइट अर्थ का मून है। तो ये आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज़ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। वीनस जो होता है वो वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट में, और उसे हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये वेस्टर्न स्काई में हमें दिखाई देता है जब सनसेट होता है, और इसलिए इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं।